सत्संग चल रहा था, वहीं आते हैं फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा कि उस भक्ति के बल से तो उस परमात्मा की शरण में जो उसकी भक्ति करता उसके पास चला जाएगा। और 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं। अपने आत्मा जो प्रसंग चल रहा था, हम फिर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में। इसमें इसने बताया कि मेरी साधना जो करते हैं वो भी अनुत्तम घटिया गति में सचित हैं। कैसे हैं? जैसे एक चुनक नाम के ऋषि थे, वो ज्ञानी आत्मा थे, घर त्याग दिया, बाल बच्चे त्याग दिए और वेदों को पढ़ा, यही मार खा गए, इनको गुरु नहीं मिले। और परमात्मा आए, जैसे कबीर परमात्मा थे और सिंपल भाषा बोला करते, और ये संस्कृत के ज्ञाता थे, मात्राओं मोड़ दे रहे कि कबीर साहब ने तो शुद्ध उच्चारण भी नहीं आता, कबीर साहब संस्कृत नहीं जानते। रस भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का है, चाहे वो मात्रा गलत भी हो और चाहे उच्चारण गलत भी हो। समझ जाता आदमी, जब बुद्धिमान होगा संकेत समझ लेते। उसके उनके पास पावर थी। जैसे एक हरियाणा के मुख्यमंत्री अंगूठा छाप थे, और वो किसी गांव में गए, गांव वाले कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे गांव में ये डिग्गी पानी का वाटर सप्लाई बिना कहनी आओ थी उन्होंने, डिग्गी को नहीं पानी की। तो वहाँ सारे के सारे विभाग खड़े थे, चीफ इंजीनियर तक, डीसी और कमिश्नर तक। उसने कतीक ना शुद्ध हिंदी जाना था ना अंग्रेजी बोल जानता था मुख्यमंत्री। उसने कहा रे उरे ना ओ डीसी, क्या नाम है तेरा रे? चीफ इंजीनियर के कहने उरे ना, और ऐसे कर यहाँ से लेकर अठैत लेकर बठैता ही इनकी सड़क बना दे। उनने इंग्लिश भी बना ली उसकी, अठैत बठै की, हर नक्शा भी तैयार कर लिया। तीसरे दिन काम शुरू हो गया। तो पुण्यात्माओं जो ये बकवास करते हैं ना, रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, फलाना नहीं आता, ये तो वही हैं नकली। दास के पास वर्ड पावर है उस परमात्मा की दी हुई। जिस भी शब्द से बोलूँगा परमात्मा खूब जान लेता है और आपके सारे काम करेगा, मेंट नहीं लगेगी। तो कहने का भाव दास का जो है वो इस, तो इनके वो चुनुक नाम का एक ऋषि था, उसका यह बात समझ में ना आई, क्योंकि उनको गुरु नहीं मिला। और गुरु मिले, कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, और को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कहते हैं हम चारों युग में आका आवाज लगाई, जगह जगह खड़े होकर चौराहों पर, और कहते हैं हम तत्व ज्ञान रूपी और सत भक्ति सतमंत्र रूपी लालों की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन ये भोली आत्मा लालों को ठोकर मार के और कौड़ी इकट्ठी करने में, कंकर पत्थर इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, जो इनको कोई मूल्य नहीं देंगे। कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। ये जाते हैं वो तालाब में नहाने के लिए, पर भी लेने के लिए। हाय हाय। और वहाँ हमने देखे, ये एक जींद के पास में पिंडारा गांव है, पिंडारा, और उसमें एक जोड़ है तालाब, और उसमें नहाने जाते हैं कल्याण के लिए। उसको पिंडारा तीर्थ कहते हैं। वहाँ देखा हमने ऐसा जल उसका गर्मियों में, उसमें गधा भी ना बढ़े। अरे ये श्रद्धालु उसमें लौटे, थोड़ा सा पानी लेके न्यू करें, वो पानी घना था नहीं, सारे नुला के कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष के लिए भटक रही है आत्मा। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो परमात्मा आके बताया करते, तो वो इनके गले उतरा नहीं। मनु जी का, वशिष्ठ जी का, इनका जो ऋषि पाक रहे थे, संस्कृत भाषा शुद्ध जाने थे,
और वो भगवान आने बताने आए थे, चारों युग में आए मालिक। कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कलाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में हम आए। सतयुग में सत सुकृत नाम था परम पिता का, त्रेता में मुनिंदर ऋषि नाम से आए और समझाने की चेष्टा की, लेकिन इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने मात्राओं में उलझे हुए हैं। इन अज्ञानियों ने उस लाल को पहचाना नहीं। और कहते हैं द्वापर में हम करुणा में नाम से आए थे, एक बाल्मीक के को मिले थे, ऐसे ही जैसे कलयुग में एक धानक को जुलाहे को मिले थे कमल के फूल पर। ऐसी लीला करते हैं प्रत्येक युग में परमात्मा। और कलयुग में कबीर नाम से आए थे। तो ये क्या बताते हैं परमात्मा कि हम चारों युग में आते हैं, और ये मात्रा की व्याकरण की भक्ति करने वाले ये भगवान को पहचान नहीं पाते। तो क्या बताते हैं, परमात्मा ने बताया है कि हम चारों युगों में आते हैं लेकिन ये पहचान नहीं पाते। तो उस चुनक ऋषि ने अपने आप निष्कर्ष जैसा भी सुना था ब्रह्मा से या किसी अन्य ऋषि गुरु से, ये फाइनल मान लिया कि ओम नाम है पूर्ण ब्रह्म का, कंप्लीट गॉड का। और उसके साथ साथ एक समय जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर इस काल ने धोखे से बैठा दिए, उससे पहले का उसका जीवन ब्रह्मा जी को कुछ नहीं मालूम है, कैसे जन्म हुआ, कहाँ से आ गया। कमल के फूल के ऊपर वो बैठा पाया, तब उसने सोचा सब पानी ही जल है, अब यहाँ मैं कैसे उत्पन्न हो गया। तो आकाशवाणी कर दी इस काल भगवान सरपुरुष ने, इनके पिता ने क्या कहा कि तप करो तप करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब उनकी बैटरी चार्ज कर दी सिद्धियों से, तब से सिद्धियाँ आती हैं, और सिद्धियों से यहाँ के जंतर मंत्र इसी को इन्हीं खिलौनों से खेल कर प्रसन्न है। उसमें सिद्धियाँ आ गई तप करने से, और उसको फिर ये ब्रह्मा की पदवी दे दी, जिसके अंदर ऐसा गुण भर रखा था। इन सिद्धियों से और स्पीड से घूमते चलते हैं वो गुण की रेज, ऐसी टेक्निक है इसकी, आध्यात्मिक टेक्निक। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा जी ने गलती से उस आकाशवाणी को भी पूर्ण परमात्मा का आदेश मान लिया, और वही सभी ढंढोरा पीट दिया अपने वंशजों को, इन ब्राह्मणों को या ऋषियों को। तो फिर क्या हुआ कि पूरे के पूरे ऋषियों में एक ये लोक वेद बन गया कि भगवान की आकाशवाणी है तप करो। और वेदों में कहीं तप नहीं लिखा, ना गीता में। जो तप करते हैं उनको तो दुष्ट लिखा है 17वें अध्याय के 5 और 6, 7 मंत्र में गीता जी में, कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो दुष्ट लोग मुझे भी दुखी करते हैं, और जितने भी कमलों के अंदर बैठे हुए जो देव हैं उनको भी दुख देने वाले होते हैं, उनको राक्षस समझना। लेकिन यह इनका काम करी नहीं, इन्होंने तप वहाँ से ले लिया, ओम नाम का जाप यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से सेलेक्ट कर लिया। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। अब टुणक ऋषि ने साधना शुरू की, जैसे ये करते ही रहे हैं। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये कहता, अर्जुन मैं काल हूँ और सबको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। 11वें अध्याय के 47-48 में इसने कहा कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं ऐसा हूँ, ये है मेरा स्वरूप, और इसके दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं किए, ना आगे कोई कर सकता, और ना कोई जप से, ना तप से, ना वेदों वर्णित विधि से, ना कोई किसी यज्ञ से मेरे दर्शन, इस रूप के दर्शन नहीं कर सकता, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। और इन्होंने ओम नाम का जाप जपया, वो इस ब्रह्म का सरपुरुष का ही है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में स्वयं कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदंदेहं स याति परमाम गतिम। तो इन्होंने इस ओम नाम का जाप किया, और ये 11वें अध्याय के 47-48 में इनका अकल काम करी नहीं। गीता जी में यूँ कहता है, मेरी प्राप्ति
मेरे इस रूप का दर्शन अर्थात मेरी प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति न वेदों वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न किसी यज्ञ से किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। तो जिस कारण से इन्होंने हठ योग भी किए, ओम नाम के जाप भी किए, समाधिस्थ भी हुए, तो ये कैसा करता है? ये जैसे कोई भी साधक साधना करने लगा, उनको मिसगाइड करने के लिए किसी को तो शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए अपने पुत्र के रूप में, तो उस ऋषि ने मान लिया कि ये जो शंकर भगवान है ये काल का पुत्र है, तमोगुण, ये ताम इनके पास रहता है ऋषियों के। तो उन्होंने मान लिया ये है भाई परमात्मा। मैंने समाधि ला कर खूब देख लिया, समाधि दशा में मुझे इसके दर्शन हुए। और वो दिखा था काल, उसने कस प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट कर रहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्ति को अव्यक्तम को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, मैं अव्यक्त रहता हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया नियम है, अविनाशी नियम है। और ये मूर्ख मुझे कृष्ण मान रहे होंगे व्यक्ति। अब श्री कृष्ण तो सामने खड़ा था, वो कैसे कहता मैं छुपा रहता हूँ? इसे सिद्ध है, उसमें वो काल बोल रहा था। तो उसने तो ये ऐसी लीला करता है, तो इसलिए प्रतिज्ञा कर रखी है, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इसलिए ये किसी को विष्णु के रूप में दर्शन दे देता समाधि दशा में। वो विष्णु जी को फाइनल गॉड मान कर उसकी महिमा बना दी अपने आत्मा। अब जैसे प्रतिमाएं बनाई गई हैं, ये ऋषियों ने समाधि लगाई, और समाधि में जिसको भी जिस रूप में दर्शन मिले उसने उस मिट्टी की मूर्ति उसी बना दी। आगे चल के ये मूर्ति एक परंपरा बन गई। तो इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां बनाई, इन्हीं के दर्शन हुए इनको। किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए। इस प्रकार ये सबको विचलित करके रखता है। तो कहने का भाव ये है, इन ऋषियों ने परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, फिर भी ये घुमा फिरा कर ये कहते हैं कि वेदों में परमात्मा तो निराकार लिखा है, ये जो दिखाई देता है ये परमात्मा नहीं हो सकता। एक तरफ श्री विष्णु जी को कंप्लीट गॉड भी मानते हैं, फिर बुद्धि विचलित होने से कोई इनको कहता है कि नहीं भगवान तो दिखाई थोड़ा ही देता, वो तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। सहस्रार कमल में जाकर देखो, वो तो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, 1000 ज्योतियाँ दिखती हैं। तो फिर ये वहाँ डगमग हो गए सचमुच ये निष्कर्ष निकाल ही नहीं सके, क्योंकि इनकी साधना व्यर्थ थी। इनकम्प्लीट